अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एक पाकिस्तान में एक व्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम है शबा अहमद व्लॉग। तो उनका जो एक रिश्ता है टूटने के कगार पे आ गया है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है जिसका नाम बेबो है। तो वो चीज़ें है कि मतलब बहुत सारी ट्रेजरी हो रही है उनके लाइफ में, और वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। क्या हो रहा है अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो बस एक कपल्स को लेके एक व्लॉग है, हस्बैंड वाइफ को लेके। तो जैसे कि कपल्स को लेके है, तो इसके लिए इस व्लॉग में मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देने लग गया उनके चैनल पे। और मेहनत भी बहुत की है भाई ने, स्टार्ट से लेके अभी तक वो भी की है, उनकी वाइफ ने भी की है। तो आइए देखते हैं अभी उनका क्या है, वो क्या बता रहे हैं इस वीडियो में, तो उसका हम रिएक्शन देते हैं। और आइए चेक करते हैं क्या चल रहा है उनके लाइफ में। हमारा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी होगा। मैंने ना तलाक दी है ना मैं दूंगा, ताकि वो अपनी लाइफ में मुझे खुश होता देखे। और जो बहन भाई मेरे घर पे आते हैं उनकी खिदमत होते अपनी आंखों से देखे। और जब उससे बच्चे होंगे इंशाल्लाह ताला उनकी परवरिश होते ये अपनी आंखों से देखे। ये सारी चीजें जब देखेगी फिर उसे पता चलेगा कि सबा कैसी थी और आने वाली जो मेरी वाइफ है वो कैसी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है अपने घर जा रहा हूँ, मगर अकेला नहीं। इस सीट पे इंशाल्लाह ताला अपनी दूसरी वाइफ को, अपनी हसीन बीवी को साथ बिठा के इंशाल्लाह ताला मैं घर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? वालेकुम सलाम। मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ अपने बहन भाइयों का, जो मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और हमेशा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। तो आज एक अहम बात करने वाला हूं मैं, जो कि मेरे बहन भाई भी इंशाल्लाह मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा फैसला करने वाला हूं। और उसके अलावा जो है मैं क्या कहते हैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। बात यह है कि काफी यूट्यूबर मैंने देखे हैं, काफी ऐसे व्लॉगर मैंने देखे हैं जो कि यूट्यूब पर हमारा एक ट्रेंड बना दिया गया है। जब कोई भी यूट्यूब खोलता है उसमें हमारा जिक्र, कोई भी यूट्यूब खोलता है उस पर हमारी तस्वीरें, हमारी वीडियोस, हमारा जिक्र, हमारे मामलात, मतलब कि पूरा एक ट्रेंडिंग चल रहा है हमारे ऊपर। और हर बंदा क्या, अब ये भाई बोल रहे हैं कि इनका यूट्यूब पे इनके ही मैटर को लेके एक ट्रेंड चल रहा है करके। अब जाहिर सी बात है, अगर ये यूट्यूब पे अगर अपनी बातें डालेंगे, यूट्यूब पे शेयर करेंगे, तो दूसरे भी जो है चैनल वाले वो तो देखेंगे ही, रिएक्शन देने वाले रिएक्शन देंगे ही। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ स्टोरी अगर यूट्यूब में नहीं डालते, तो आपके लाइफ स्टोरी पे ट्रेंड क्यों चला रहा है? ट्रेंड चलाने की शुरुआती तो आप ही कर रहे हो। आप डाल रहे हो अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें, आप अपने चैनल पे डाल रहे हो, फिर आपकी वाइफ जो सबा वो अपने चैनल पे डाल रहे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की जो स्टोरी चल रही है उसके ऊपर वीडियो बनेंगे, रिएक्शन तो आने ही वाले हैं। और हर बंदा क्या कह रहा है, कोई कह रहा है अहमद ने सबा को तलाक दे दी, कोई कह रहा है जी अहमद फलां है फलां। अब मैं अपनी जुबान तो गंदी नहीं कर सकता, नौजुबिल्लाह, इतने गंदे अल्फाज जो हैं वो बोले जा रहे हैं जो कि नहीं बोलने चाहिए। अब कोई भी बंदा अपने घर बैठ के कैसे मुझे देख रहा है कि मैं क्या चीज हूं क्या नहीं हूं, ठीक है? अब कोई बंदा तो नहीं देख रहा ना। एक चीज होती है, एक इंटरेस्ट होती है। मुझे मेरे बहन भाई जितने भी मेरे देखने वाले हैं शुरू से लेकर अभी तक, और इंशाल्लाह ताला अभी और भी इंशाल्लाह ताला हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उसकी वजह यह है कि उनको मुझ पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है। अगर मैं कोई बात करता हूं तो उसमें सदाकत होती है, उसमें सच्चाई होती है, उसमें झूठ फ्रॉड ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये यूट्यूबर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए क्या क्या बकवास कर रहे हैं, जिसकी मैं भरपूर जो है वो मजम्मत करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला अपनी लाइफ के बारे में इतने इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे डिसीजन हो रहे, इतने बड़े झगड़े तुम लोग यूट्यूब में लाके जो बता रहे हो, ये क्या तुम सही कर रहे हो? खुद गलत कर रहे हो, फिर दूसरे अगर आपके लाइफ के बारे में कमेंट करे तो आप लोग को खराब लगता है। अरे तो यूट्यूब पे अपने वीडियो ही मत डालो ना भाई। ताला फिर जो है ये लोग दोबारा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी होगा। उसकी वजह यह है कि आप घर बैठे कैसे कह सकते हैं कि सबा ने अहमद ने जो है सबा को तलाक दे दी है, और मुझे बताएं कि इस हालत में तलाक हो सकती है? नहीं हो सकती। और किसने कहा मैं तलाक दूंगा? मैंने कहा है
मेरी सारी वीडियोस, पिछली वीडियोस देख लें, अभी वाली देख लें, कल वाली देख लें, उसकी देख लें, कहीं पे तलाक का जिक्र है? मैंने किसी को कहा है? लेकिन फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ऐसे? क्यों ब्लेम लगा रहे हैं? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने ना तलाक दी है, ना मैं दूंगा, ताकि वो अपनी लाइफ में मुझे खुश होता देखे, और जो बहन भाई मेरे घर पे आते हैं उनकी खिदमत होते अपनी आंखों से देखे, और जब उससे बच्चे होंगे इंशाल्लाह ताला उनकी परवरिश होते ये अपनी आंखों से देखे। ये सारी चीजें जब देखेगी फिर उसे पता चलेगा कि सबा कैसी थी और आने वाली जो मेरी वाइफ है वो कैसी है। फिर वो उससे कुछ सीखेगी। और बहन भाइयों, मुझे ये बताएं, किस किताब में लिखा है कि एक शादी फर्ज है बस, या एक शादी सुन्नत है बस, और शादी? अब एक शादी कर रहा हूं तो इसमें क्या हो रहा है? अब देखें, शादी वो बंदा ना करे जो मतलब एक बीवी को हकूक पूरे ना कर सके और दूसरी शादी करने में, वो गलत है, उसकी मैं भी मजम्मत करूंगा, वो गलत है। लेकिन जब हर चीज सबा को मिल रही थी, हर चीज मिल रही है और मिलती रहेगी, ठीक है जी, सब कुछ, क्योंकि ना सबा बेबो के बगैर जी सकती है और ना मैं बेबो के बगैर जी सकता हूं, तो मैं उसको भी अपने साथ रखूंगा। मैं क्यों कर रहा हूं? सिर्फ सबा की हालत को देख के कर रहा हूं। आज मैं आपको सारी हकीकत बता रहा हूं कि उसकी हालत को देख के मैं दूसरी शादी कर रहा हूं कि सबा जो है वो सुख का सांस लेगी, कोई भी काम है वो दोनों इकट्ठे कर लेंगी। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि सबा जो है, ये भाई तो ऐसा बात कर रहा है जैसा सबा ने खुश होके बोली है। सबा की हालत को देख के बोल रहे हैं कि शादी कर रहा हूँ करके, ताकि सबा को आराम मिले। भाई सबा से तो पूछ ले, क्या उसको सौतन चाहिए उसको हेल्प करने के लिए? अरे नौकरानी ला के रख देता घर पे, तो ज़रूरी थोड़ी था कि दूसरी शादी करके। और पहली बात ये है कि इन लोगों का झगड़ा अभी चालू है कुछ 7 दिन से वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। इनका हो रहा है, सबा का हो रहा है, और 7 दिन के अंदर भाई को शादी करने के लिए नई दुल्हन भी मिल गई। भाई ये तो पहले खिचड़ी पक गई थी, अब पब्लिक को दिखा रहे कि हम खिचड़ी पका रहे और खा रहे। सही है। देखेंगे कि सबा जो है वो पलंग पे बैठ के खाना खाएगी और मेरी जो दूसरी वाइफ है वो इंशाल्लाह ताला उसको खाना उसके बिस्तर पर देगी। मैं आपके साथ वादा करता हूं इंशाल्लाह ताला। बाकी कोई भी बंदा 4 शादियां कर ले, इसमें कोई जुर्म नहीं है। अगर वो सबके हकूक पूरे कर सकता है ना, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ना ही ये गुनाह है। तो आपने कभी ये पूछा किससे शादी करने? तो ये गुनाह नहीं है, और सबके हुकूक पूरे कर रहा है, मतलब सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो वो इंसान 4 शादी कर सकता है। इस तरीके तो हर पैसे वाले मुसलमान का हर किसी की 4 बीवियाँ रहेगी। भाई बाकी भी सिचुएशन होती है देखने की, बस हकूक पूरे कर रहे तो 4 शादी कर सकते, ये जायज़ है क्या? तो आपने अब वो किससे शादी कर रहा है करके क्यों पूछेगी वो, जब उसको पहले मालूम है कि मेरा घर टूटने पे आ रहा है, तो पहचान लेके क्या करेगी वो? किससे जा, तू किससे भी शादी कर, किसी हीरोइन से शादी कर, किसी भिखारी से शादी कर, उसको तो एक ही चीज़ है ना कि उसकी सौतन आ रही है घर पे, काय को पूछेगी वो? अफसोस, क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। आप कमेंट्स में मुझे गालियां तो देते हैं, और बहन भाई काफी जो है मुझे प्यार मोहब्बत भी देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कमेंट नहीं पढ़ा कि किससे शादी कर रहे हो। मैं एक मजबूर, लाचार और बेवा औरत से शादी कर रहा हूं। मैं ये भी आपको बता दूं, एक मजबूर, लाचार और बेवा औरत के साथ शादी कर रहा हूं, जो कि वो अपनी, उसको पता है बेवा से इसलिए शादी कर रहा हूं क्योंकि उसको पता है कि शोहर के बगैर जिंदगी कैसी होती है। जो बेवा है उनको पता है, लेकिन तुम्हारी एक बीवी है ऑलरेडी और तुम दूसरी औरत से शादी कर रहे हो, वो भी फुल प्लानिंग से ही कर रहे हो। दिखती बात है भाई, 7 दिन में तो तुमको कोई नई दुल्हन मिलने नहीं वाली है, तो पहले से तुम्हारी कुछ तो बात हो गई रहेगी, जिसके वजह से अभी झगड़े होने स्टार्ट हो गए। 3 दिन के बाद ही तुमने दूसरी शादी करूँगा करके तुमने अपने ब्लॉग में बता दी है ये चीज़। और रही बात ये कि तुम बोल रहे हो कि तुम दूसरी शादी करोगे और दोनों को साथ में रखोगे, तो अहमद भाई क्या आपको ये चीज़ लगता है सही कि अगर तुम्हारी बीवी भी चाहती, अगर और मर्दों के लिए 4 शादी जायज़ है, तो औरतों के लिए भी 4 शादी जायज़ होगी? ऐसा लिखा हुआ तो नहीं होगा शायद कहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, पूरा नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन
अगर तुम तुम्हारे बीवी के सामने एक दूसरी बीवी को ला के दोनों को साथ में रखने की बात करते हो, तो अगर यही चीज़ तुम्हारी बीवी करे और तुम्हारी बीवी एक और आदमी से शादी करे और उसको भी वही घर में तुम्हारे सामने ला के रखे, ये तुमको चलेगा क्या? अगर तुमको चलेगा तो उसको भी चलना चाहिए। ये पता उस वक्त उस औरत को पता चलता है जब वो जुदा होती है। इनके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं हुई ना, इनको सुकून का खाना मिला, इसलिए इनको जो है वो बातें बनानी आती हैं। लेकिन वो सुलझी हुई, अब उसको नसीहत मिल चुकी है। अब वो जब मेरे साथ उसकी शादी होगी, घर में आएगी, वो बार बार कोई गलत काम करने से पहले सोचेगी, कोई अपने मुंह से गलत अल्फाज निकालने से पहले सोचेगी, 100 बार सोचेगी कि कहीं मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो जैसे उसके साथ पहले हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने घर जाने का फैसला कर लिया है। तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है अपने घर जा रहा हूं, मगर अकेला नहीं, इस सीट पे इंशाअल्लाह ताला अपनी दूसरी वाइफ को, अपनी हसीन बीवी को साथ बिठा के इंशाअल्लाह ताला मैं घर जाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है मेरे भाई सब जो है मुझे वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फूलों के हार पहनाकर मुझे घर में इस्तकबाल करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है, तो आप देख रहे हैं भाई दूसरी शादी के कैसे लड्डू फूट रहे। इंसान अगर पहली बीवी से प्यार कर रहा होता, अपने बच्चे से अगर उतना प्यार करता, तो इंसान कभी भी दूसरी शादी करने से पहले सोचता। तो अगर अपने पहली बीवी से अगर नाराज़ है तो पहली बीवी से नाराज़गी लेके उस घर में रहता, अपने बच्चे पे ध्यान देता। ज़रूरी नहीं है कि वो घर छोड़ के जाता और तो दूसरी शादी करता। ये एक्चुअली एक प्लान करने का एक मौका मिल गया इनको, अहमद भाई को, लेकिन गलत कर रहे हैं अहमद भाई। ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तुम बिना शादी करे भी उस घर में तुम रह सकते थे। बीवी से बात मत करो, धीरे धीरे फिर तुम्हारी बात अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज़ से बीवी को महसूस होगा कि मेरे शौहर साथ में रह के मेरे से बात नहीं कर पा रहे, मेरे से खफा है। अगर वो भी तुम्हारे से मोहब्बत करती तो ये चीज़ होता। अभी इतने दिन से तो हम लोग ब्लॉग में यही चीज़ देख रहे थे कि आप लोगों की बातें बहुत अच्छी हो रही थी, छोटी मोटी नोकझोंक भी करते थे आप लोग, ताकि यूट्यूब पे थोड़ा एंटरटेनमेंट बने रहे। तो आज क्या हो गया? आज अचानक आप छोड़ के सीधा अलग जाके 3 दिन के बाद डायरेक्ट दूसरी शादी करने के लिए आप ऐलान कर रहे हैं। ये चीज़ तो आपकी पहले से बनी बनाई प्लानिंग है, तो ये चीज़ तो आप गलत कर रहे हो ना। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो है हमारी दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों को खुश रखे जी, सलामत रहें, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहें। बहुत ज्यादा शुक्रिया जी, मैं बेहद मशकूर हूँ। यकीन करें बहुत ज्यादा खुशी होती है। और रही बात बेबो की, तो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने बेबो से बात ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है असगर भाई को कॉल करता रहता हूँ, और असगर भाई जब भी असगर भाई के घर नंबरदार को बोलता है, बेबो को नंबरदार अपने घर ले आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वीडियो कॉल भी करते हैं और खूब गपशप करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेबो से बहुत गपशप होती है और बेबो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। ये सब झूठ बोल रही है कि बेबो रात दिन रो रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं जी, मेरी उससे बात होती रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ अपनी सीट पे दूसरी वाइफ को लेके इंशाल्लाह घर जाऊंगा, और आप सब ने जरूर देखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो आपने जरूर देखनी है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अभी अहमद भाई ने जो बात बोले कि इनका जो बच्चा है बेबो, इनसे उनकी बात होते रहती है, वीडियो कॉल पे बात होते रहती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वीडियो कॉल पे तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारे कॉल पे तुम्हारे बच्चे से बात हो रही है, तो आपको बिना याद करे नहीं रोता होगा। ये सही बात नहीं है। वीडियो पे बात करना और उसके अब्बा और अम्मी के नज़दीक में रहना, डेली देखना, डेली उनसे मिल के रहना, बात करना, बच्चे माँ बाप के साथ खेलना, ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे बात होती है तो बच्चा नहीं रोता होगा। बच्चा रोता है। और तुम्हारा अभी छोड़ के गए हुए कितना टाइम हुआ? 7 दिन या 8 दिन ही हुआ है। तो जाहिर सी बात है उसका भी अभी याद तो ताज़ा ही है, उसको ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर सबा अगर बोल रही है कि बच्चे बेबो उनको याद करके रो रहा है, तो ये गलत नहीं है, रो ही रहा होगा। ज़रा प्रैक्टिकल होके सोचिए। और जो लोग
अहमद भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप उनके ब्लॉग देखते हो, आप उनको पसंद करते हो, लेकिन उन्हें सही एडवाइस दीजिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि बात दूसरी बीवी लाने तक आ जाए, ये सही बात नहीं है। ये अगर तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, बच्चे से मोहब्बत करते हो, तो तुम दूसरी बीवी नहीं लेके आओगे, बीवी से नाराज़ रहोगे, नाराज़ रह के फिर धीरे धीरे अपनी बात मनवाओगे उनसे। लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाते कोई भी। अगर ये सोचिए कि आप जिस जगह पे आप हो, हाँ आप ये चीज़ भी बोलते हो कि आपकी वाइफ जो है आपके अम्मी अब्बा को टाइम पे खाने नहीं देती है, आपके अम्मी अब्बा को टाइम पे पूछती नहीं है कोई चीज़ के लिए। आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हो, आपका चैनल 133K सब्सक्राइबर है आपके, तो आपका कोई चैनल कोई छोटा नहीं है, बड़ा चैनल है। तो आप अपनी वाइफ को बता सकते हो चीज़ के लिए कि देख हम यूट्यूब चलाते हैं, ये हमारी फैमिली है। आज आपके घर जो बन रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, आपकी कोई दुकानें भी चलती होगी, लेकिन वो कंडीशन में नहीं थे कि आप इतना खर्चा कर सकते, इतना सब कुछ कर सकते थे। आज आप लोग यूट्यूब से ही कर रहे हो। ये चीज़ अपने वाइफ को समझाते तो वो भी समझती थी, लेकिन आपने ये ज़रूरी नहीं समझा। आपको बस मौके पे चौका मारना था और आपने घर से कल्टी ले ली। तो ये बात है भाई, गलत है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल अपलोड करूँगा, मतलब मैं 29 को अपलोड करूँगा ये वीडियो। तब तक तो आपकी शादी हो भी गई होगी, क्योंकि आपने बोले थे कि मैं कल निकाह करूँगा, मतलब शायद 27 या 28 को आपने निकाह कर लिए होंगे। नहीं किए रहेंगे तो अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुँचता है तो अहमद भाई ज़रा आप भी सोचो घर के बारे में। अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। 2 बीवी को ला के घर पे रखना, इसमें आपकी ज़िंदगी तो जन्नत हो जाएगी, लेकिन जहन्नुम आपकी पहली बीवी की ज़िंदगी हो जाएगी, दूसरी बीवी की भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगी। पहले से उसको सारी चीज़ें पता होगी कि ऑलरेडी वो अकेले ही है और आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं दूसरी बीवी हूँ, ये उनको पता है। उनको तकलीफ़ नहीं होगी, तकलीफ़ आपके पहली बीवी को होगी। आज के डेट में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो ही रहेगी। और एक बात है कि आज आप 2 निकाह कर रहे हो, कल को अपने बच्चे को क्या सिखाओगे आप कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, ज़रा सा भी गड़बड़ होता है, ज़रा सा भी बहसबाजी होती है पहली बीवी से तो तुम दूसरी कर सकते हो शादी। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा मामला अगर ऐसे निकले कि जो दूसरी बीवी है वह आपके पहले बच्चे को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रही है जितना वो अपने बच्चे को देगी आगे जाके, उसका क्या सलूशन है आपके पास? फिर आप तीसरी शादी करोगे? भाई ये बहुत गलत बात है। इतनी भी बात बड़ी नहीं हुई थी कि आप दूसरी शादी तक बात चले जाओ। और आपने यूट्यूब पे अगर अपने वीडियो डाले हो, अपनी लाइव स्टोरी डाले हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कमेंट्स आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, और आपके वीडियो पे ही वीडियो बनेंगे, रिएक्शन वीडियो बनेंगे, थंबनेल पे आपके फ़ोटोज़ आएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं डाले होते तो ये सब चीज़ें नहीं आता। अगर हमें आपकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं होता, आप अगर वीडियो नहीं बनाए होते तो मुझे भी नहीं पता रहता आपकी स्टोरी। और मेरे को तकलीफ़ सिर्फ इसी चीज़ की हुई, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तकलीफ़ मुझे इसी चीज़ की हुई कि पहली बीवी रहते हुए आप दूसरी बीवी लेके आ रहे हो। और ये चीज़ आप बता रहे हो कि आप अगर पहली बीवी दूसरी बीवी का खर्चा उठा सकते हो तो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आप ये चीज़ बोल रहे हो, मतलब क्या आपका बोलना ये है कि जितने भी पैसे वाले हैं सबके सब दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, चौथी भी कर सकते हैं? तो ये तो बात गलत है भाई। आप क्या नसीहत दे रहे हो पैसे वाले लोग को कि वो लोग भी दूसरी तीसरी शादी कर ले? ऐसा मत करो, उनकी भी बीवियों की ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी। आज आपकी बीवी का जो हालत है, ऐसे दूसरे की भी बीवी का ऐसे ही हालत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा किसी के साथ हो। आप जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, घर पे किसके झगड़े नहीं होते, सबके होते। इनका तो एक छोटा सा झगड़ा है, मेरे को कहीं से लगता भी नहीं कि भाई बड़ा झगड़ा है इनका, छोटा सा झगड़ा है। सुधारने को चाहे तो अपने तरीके से सुधार सकते हैं, लेकिन क्या बोलूँ, पहले ही बोल चुका हूँ, भाई ने खिचड़ी पहले पका ली है शादी की, और अभी आ रहे शादी को लेके आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें गलत है भाई। जिसके पास भी पैसा पानी है, अपने फैमिली से बहुत मोहब्बत कीजिए। इनका तो पता नहीं भाई, शादी के पहले शायद अफेयर था, नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं भी नहीं जानता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका तो मैंने अलग ही मसला देखा भाई, दूसरी शादी का। ऐसा मसला मेरी लाइफ में
मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह से दुआ है कि ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो। अल्लाह हिम्मत दे इनकी वाइफ को, इनके बच्चे को, और इनको भी हिम्मत दे। ये जो सिचुएशन से निकल रहे हैं, बस दूसरी शादी कर लिए तो भाई एकदम ख़राब स्टोरी हो जाएगी भाई। इनकी जो भी कपल्स की स्टोरी थी इनकी ख़राब हो जाएगी। तो बस यही मैं बताना चाहता था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी इनकी लाइफ को देख के, इसलिए मैंने मेरा एक फर्स्ट रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया था। और आप लोगों को अगर ये रिएक्शन, अगर मेरी बातें सही लगी हो, पता नहीं, हो सकता है कि मैं उम्र में कम हूँ और मुझे इतना तजुर्बा नहीं हो, मैंने क्या कुछ सही या गलत बोल दिया रहूँगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, और अपने लाइफ में अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।